भगवान श्री कृष्ण प्रेम, बुद्धि और जीवन के प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार होने के नाते उन्होंने महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन जब अपनों को मारने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। भगवत गीता के 700 श्लोक प्रेम, ज्ञान और बुद्धि के आधार पर जीवन के मार्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानव जाति के लिए भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमेशा प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। आज की यह बातें आपके जीवन में प्रेरणा का काम जरूर करेंगी। युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताए गए प्रेरक विचारों और दिखाए गए रास्ते से न केवल अर्जुन ने युद्ध जीता, बल्कि अर्जुन ने हर क्षेत्र में महारत हासिल की। भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन और उद्धरणों के आधार पर हर व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में महारत हासिल कर सकता है। दोस्तों, आज के बताए गए भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन और विचारों को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप मुश्किल समय में भी धैर्य से अपने मुकाम पर सुरक्षित पहुंच सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और है। जिस इंसान के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में कभी आनंद नहीं तलाशता। जो व्यक्ति अपने कर्म से विमुख हो जाता है, भगवान भी उसका आदर नहीं करते। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं, तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। अपने हृदय को अपने काम में लगाओ, मगर कभी भी इसके परिणाम के बारे में मत सोचो। अच्छा काम करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी बुरा अंत प्राप्त नहीं करेगा, चाहे इस दुनिया में हो या आने वाली दुनिया में। खुशी की कुंजी है इच्छाओं की कमी का होना। अगर आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो आपने जो खोया है उसके लिए कभी मत रोना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा करो जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। तुम अनावश्यक रूप से चिंता क्यों करते हो? तुम किस बात से डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है और ना ही मरती है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह मानता है वैसा ही वह है। परिवर्तन संसार का अटूट नियम है। एक पल में आप लाखों के मालिक बन सकते हैं और दूसरे ही पल आप गरीब भी बन सकते हैं। जैसे आप पुराने कपड़े बदलकर नए धारण करते हैं, ऐसी ही आत्मा अपने नए जन्म में शरीर को बदल देंगी। यही वास्तविकता है जिसको कभी ठुकराया नहीं जा सकता। किसी को अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे उसे इसमें हार दिखाई देती हो। हर काम, हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे कि आग धुएं से घिरी होती है। खुशी मन की एक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अपनी मंजिल के लिए कठिनाइयों में जीना किसी और की पूर्तता से भरी जिंदगी की नकल करके जीने से बेहतर है। इंद्रियों से प्रसन्नता पहली बार अमृत की तरह लगती है, लेकिन यह अंत में जहर के रूप में कड़वी होती है। हर किसी से ऐसा व्यवहार रखो कि अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ भी बुरा कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। कर्म किए जाओ,
फल की चिंता मत करो। केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है, इंसान नहीं। अपनी वाणी को इतना मधुर रखे कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। कभी भी खुद पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो बैठता है। सही मायने में वह उपहार कहा जाता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाता है और हम बदले में कुछ पाने की उम्मीद ना रखें। हम इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। दुनिया नाशवान है और जो भी इस दुनिया में आता है उसे एक ना एक दिन ज़रूर जाना पड़ता है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छाई करने से कभी नहीं डरना चाहिए। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जीवन में कार्य का अत्यधिक महत्व होता है और व्यक्ति को हमेशा परिणामों की चिंता किए बिना पूरे समर्पण के साथ काम करना चाहिए। इच्छाएं आती है और चली जाती है, लेकिन आप एक निरपेक्ष साक्षी बने रहे और बस इसका आनंद ले। भगवान हमेशा हमारे साथ और आसपास होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। फल की जिज्ञासा छोड़कर कर्म करने वाला इंसान ही सदैव अपने जीवन को सफल बना पाता है। उन लोगों के लिए जिन्होंने खुद पर विजय प्राप्त की है, आत्मशक्ति उनकी दोस्त है, मगर यह उन लोगों के लिए दुश्मन है जिन्होंने कभी खुद को नहीं पाया है। जिस इंसान को आपकी कदर नहीं है, उस इंसान के साथ खड़े होने से अच्छा है आप अकेले रहें। आप कभी भी अपने जीवन में कामयाब नहीं बन सकते अगर आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हो। वासना, क्रोध और लालच ये नरक के 3 दरवाजे हैं।